एक किसान कभी कभी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए 1 वक्त का भोजन करना भूल जाता है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज का एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों दोस्तों, अभी मैं हूं अपने खेत में और दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं खेत में जुताई का काम चल रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा इस खेत में कौन सी फसल लगाने वाले हैं और गर्मियों के लिए दोस्तों हम लोग तैयारी कर रहे हैं, खेत का गहरी जुताई करवा रहे हैं दोस्तों। तो किसान भाइयों ये वाला खेत जो जुताई हो रहा है अभी के टाइम पे, इसमें दोस्तों हम लोग गन्ना की फसल लगाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों गन्ना का रेट जो है लगातार बढ़ रहा है हमारे क्षेत्र में। किसान भाइयों आपके क्षेत्र में गन्ना का क्या भाव चल रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बहुत से किसान भाई मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं टमाटर के क्या भाव चल रहे हैं आपके तरफ, ऐसे करके मुझे पूछ रहे हैं। दोस्तों आगे आप लोगों को वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताऊंगा, टमाटर से रिलेटेड भी आप लोगों को जानकारी बताऊंगा। मैं इस खेत में टमाटर नहीं लगा रहा हूं, गन्ना क्यों लगा रहा हूं इसको भी दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ साथ दोस्तों टमाटर हमने किस खेत में लगाए हैं वो वाला खेत किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे, तो दूसरा वीडियो आप लोग इंतजार कीजिएगा, वो वाला वीडियो भी जल्दी आएगा। किसान भाइयों अभी ये खेत में दोस्तों गन्ना की रोपाई के लिए पहली जुताई हो रही है, इसके बाद दोस्तों 2 बार जुताई होगी इसमें, और उसके बाद दोस्तों नाली निकालेंगे। नाली किस तरह से निकालेंगे, जैसे कि इधर आप लोग देख पा रहे हैं ऐसे ही नाली निकलेगा दोस्तों, और इसी नाली में दोस्तों गन्ना की रोपाई होगी। तो दोस्तों गन्ना मैं क्यों लगा रहा हूँ आप लोगों को बताऊँगा। सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, हमको फसल को बदल देना चाहिए, फसल को बदल कर लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए अगर हम लोग एक ही फसल बार बार एक खेत में लगाते हैं तो दोस्तों उसमें तरह तरह के वायरस का अटैक देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों आपको मैं बताऊं, पिछले बार इस वाले खेत में हमारा धान का फसल लगा हुआ था। पिछले लगातार 4-5 सालों से लगातार धान का फसल लग रहा है, और इसके वजह दोस्तों इस साल के धान में मुझे बहुत ही ज़्यादा बीमारियाँ का सामना करना पड़ा। दोस्तों बीमारियों इतना ज़्यादा प्रकोप था कि इस साल धान की फसल में बहुत ज़्यादा जो पैदावारी है उसमें गिरावट आई है। इसलिए दोस्तों मैंने सोचा इस बार फसल को बदल दिया जाए, धान के जगह पे गन्ना लगाया जाए। तो दोस्तों इस बार मैंने गन्ना लगाने की सोच लिया है। और दोस्तों देखिए धान को मैं बार बार लगा रहा था, जिस वजह से दोस्तों धान में बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि दोस्तों माहू का अटैक हो जाता है धान में, जैसे कि दोस्तों अपना पत्तियों का जो ब्लैक जो होता है धब्बा, वो ज़्यादातर बीमारी देखने को मिलता है। साथ साथ दोस्तों बालियाँ जो निकलती है उस स्टेज पर माइट जैसा बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलता है। धान की फसल में बदरंगा दाना देखने को मिलता है। धान में जो है ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वह दोस्तों बदरंगा दाना और ज़्यादा पोची दाना देखने को मिलता है। दाना का भरावट, जो चावल का भरावट ठीक से नहीं होता। ऐसे बहुत सारी बीमारियां दोस्तों हमारे खेत में जो है एक ही फसल को बार बार यूज करने से बीमारियां का जो अटैक है वो देखने को मिलता है। इसी वजह से दोस्तों हमने चेंज कर दिया है और धान के जगह पे दोस्तों इस वाले खेत में गन्ना लगाने की सोच रहे हैं। तो किसान भाइयों एक ही फसल को एक ही खेत में बार बार न लगा करके दोस्तों फसल को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी मिट्टी की सेहत के लिए, आपके फसल की गुणवत्ता के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इस खेत में गन्ना लगने वाला है, इसके जस्ट नीचे वाले खेत में भी गन्ना लगने वाला है, और इसकी रोपाई हम लोग 2 दिन बाद करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोगों को मैं गन्ना की रोपाई कैसे होती है आप लोगों को किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों मैं इस खेत में टमाटर क्यों नहीं लगा रहा हूँ उसको, मेन टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को मेरे तरफ का ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट हर दिन दिखाया। अभी मैं आपको दिखाऊं ये वाला खेत, इस वाले खेत में टमाटर लग चुकी है जो कि चाचा जी लोगों का है। और दोस्तों मैंने 2-3 वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया चारों तरफ खेत खाली है ऐसे करके। अभी भी आप लोगों को मैं दिखाऊं तो चारों तरफ खेत खाली दिखाई देंगे आप लोगों को। किसान भाइयों इस बार हम लोग पिछड़ चुके हैं। इस बार हम लोग पिछड़ने का मेन कारण क्या है, बंदर लोग दोस्तों हमारे नर्सरी को भी ठीक से ग्रोथ करने नहीं दे रहे हैं, पौधे को भी ठीक से ग्रोथ नहीं करने दे रहे हैं। चाहे टमाटर का पौधा की नर्सरी हम तैयार करें, चाहे बैगन की पौधा की नर्सरी हम लोग तैयार करें, कोई भी पौधे की नर्सरी इस क्षेत्र में हम लोग तैयार करते हैं तो दोस्तों ये पास में जंगल है, जिसकी वजह से दोस्तों बंदर जल्दी आते हैं और फसल को खा जाते हैं, फसल को डैमेज कर जाते हैं। तो दोस्तों मैंने सोचा इस बार हम लोग गन्ना को लगाया जाए, टमाटर को छोड़ा जाए, टमाटर को इग्नोर किया जाए। इसलिए दोस्तों अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं तो हमारे खेत की जुताई चल रही है गन्ना लगाने के लिए। किसान भाइयों देखिए हर साल की अगर मैं आप लोगों को रिकॉर्ड दिखाऊं तो इस साल खेती का जो स्थिति है वह हर साल की अपेक्षा इस साल पूरी गिरी हुई है। खेती की जो स्टेटस मैं आपको बताऊं तो दोस्तों टमाटर की खेत भी ठीक से नहीं लगा रहा है, उधर भी पूरा खेत खाली है। तो दोस्तों इस बार हम लोग पूरे पिछड़ चुके हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं तो जिस खेत को अभी मैं जुताई करवा रहा हूं उसमें चना लगा हुआ था,
और चना में दोस्तों कोई रंग ढंग दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब दोस्तों चना को बंदर लोग आके पूरी तरीक़े से खा रहे थे। अगर मैं आप लोगों को मेरा खेत रियल ग्राउंड लेवल अपडेट दिखाऊं तो दोस्तों चना की जो फसल है उसका रिजल्ट मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। वो जो फसल है चना दोस्तों ज़मीन पे ही मतलब कहा जाए तो ठीक से ग्रोथ नहीं हुआ। इस वजह से दोस्तों मैंने सोचा चना को जुताई करवा के दोस्तों अपन इस खेत में गन्ना लगाया जाए। देख सकते हैं दोस्तों इस चना को कितने बार तोड़ कर बंदर खाए होंगे मुझे भी पता नहीं है दोस्तों। मतलब दोस्तों चना की फसल में ज़्यादातर बंदर जल्दी अटैक करते हैं। तो मैंने सोचा दोस्तों चना को जुताई करवा के खेत में हम लोग गन्ना लगाए ऐसे करके। तो दोस्तों ये काम हमारा आज का चल रहा है। मैंने आपको दिखाया मेरे तरफ का ग्राउंड लेवल अपडेट। 2 खेत में दोस्तों मैं गन्ना लगाने वाला हूँ, इस वाले और वो नीचे वाले खेत में। तो दोस्तों हमारे श्यामचंद भाई है जो कि अभी हमारे खेत की जुताई का काम कर रहे हैं। किसान भैया देखिए सबसे ज़्यादा और ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं, मैं आप लोगों को क्या चीज़ दिखाना चाह रहा हूं। मैं आप लोगों को मेरे तरफ का ग्राउंड लेवल अपडेट दिखा रहा हूं। इससे दोस्तों आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा, इससे आप लोगों को क्या सीख देखने को मिलेगा। दोस्तों जिन क्षेत्र में बंदर ज़्यादातर समस्या जो देखने को मिल रहा है, बंदर जिन क्षेत्र में ज़्यादा हो रही है उन क्षेत्र में दोस्तों किसान भाइयों को ऐसे फसल को यूज करना चाहिए जिन फसल को बंदर कम खाते हैं। अब देखिए मैं ये नहीं कहता कि बंदर गन्ने को कम खाते हैं, बाकी हमारे तरफ के जो बंदर है वो गन्ना को नहीं खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों उनको अभी कोई आइडिया नहीं है। बाकी दोस्तों जिन क्षेत्र में गन्ना की खेती होती है उन क्षेत्र के किसान भाई मुझे बताते हैं कि उधर गन्ना को भी बंदर लोग खाते हैं। बाकी हमारे क्षेत्र में अभी बंदर लोग जो है वो गन्ना को खाने की आइडिया नहीं पाए हैं। इस वजह से दोस्तों मैंने सोचा चलो गन्ना लगा दिया जाए। तो ये दोस्तों कुछ चीज़ें होती है जिसको समझना चाहिए किसान भाइयों को। तो दोस्तों हमने गन्ना लगाने के लिए इसीलिए चुना है क्योंकि इस क्षेत्र में हमारे तरफ के जो बंदर है वो अभी गन्ना को नहीं समझ पाए हैं, गन्ना को खाने का कोई उनको आइडिया नहीं है। इसलिए दोस्तों हमने सोचा चलो गन्ना लगा दिया जाए। और दोस्तों देखिए हमें गन्ना की फसल पे रेट बढ़िया मिल रहा है इस साल, और ये एक बढ़िया कारण है जिस वजह से दोस्तों हम लोग गन्ना लगा रहे हैं। और दोस्तों एक और ज़रूरी बात, अगर हम किसान भाई को फसल को बदलने से कुछ फ़ायदा होता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। जैसे कि बार बार धान की फसल लगाने से मिट्टी को भी जो है एक कहा जाए दोस्तों कि ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। जैसे कि दोस्तों DAP यूरिया जैसे जो रासायनिक खाद है उसको भी दोस्तों ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए दोस्तों हमने सोचा अगर हम गन्ना लगाते हैं तो हमें 1 या 2 बार जो है रासायनिक खाद देने पड़ेंगे, या हम गोबर का खाद देंगे जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक खाद देंगे। तो दोस्तों ये रासायनिक खाद हम कम कर सकते हैं। तो गन्ना के खेत में हमको कम पैसा लगता है। कहने का मतलब दोस्तों खर्चा थोड़ा कम लगता है। जैसे कि अभी ये जोताई हो गया, अब दोस्तों होगा क्या 3 साल के लिए फसल हमारा लग चुका समझ लीजिए। अब इसके अंदर में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, सिर्फ गन्ना की निंदाई कुड़ाई उसका देखभाल जो पशु है उससे बचाना, ये जो बेसिक काम रहेंगे। गन्ना की फसल में जोताई कम लगती है तो खर्चा भी कम होता है। गन्ना की फसल में हम दवा और स्प्रे भी थोड़ा कम देते हैं तो हमारे तरफ जो गन्ना है वो अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिलता है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, हम लोग खाद भी बहुत कम देते हैं, मीडियम खाद में भी हमारे तरफ गन्ना अच्छा से सक्सेस हो जाता है। ये 2-3-4 फ़ायदा ऐसे हैं जिनके चलते दोस्तों मैंने गन्ना को लगाने के लिए चुना है। दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप भी गन्ना लगाएं अपने खेत में तो सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए आपके क्षेत्र में गन्ना की जो है डिमांड कितना है, रेट कितना है उसको समझिएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके तरफ जब गन्ना का डिमांड ज़्यादा रहेगा तो दोस्तों आपका जो गन्ना लगाने की जो सोच रहे हैं वो सही होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों हमने सोचा टमाटर तो हम अपन लगाए ही है दोस्तों उस वाले खेत में, उधर के खेत में मैंने आप लोगों को वीडियो भी बना के दिखाया है। अगर मेरा वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाके देखिएगा। मेरा एक वीडियो है ग्राउंड लेवल रिपोर्ट ऐसे करके, मैंने टमाटर लगा दिया, अब आगे भाव क्या मिलेगा इसकी आगे भगवान जाने, ऐसे करके दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो हमारा जो ग्राउंड लेवल अपडेट है वो आपको लोगों को देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों आप लोग वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं कि टमाटर भी हमारा लग चुका है। और दोस्तों हम टमाटर लग चुका है, जो कुछ हल्की फुल्की प्याज वगैरह भी लगा चुके हैं। तो सोच रहे हैं जो खेत हमारा खाली बचेगा, जैसे कि ये 2 खेत में गन्ना लग जाएगा और ये वाला खेत अपन धान के लिए रखेंगे, उधर 2 खेत और है, उधर वो वाले खेत भी अपन धान के लिए रखेंगे। तो दोस्तों कुछ बेसिक जो हमारे मन में आ रहा है खेती करने का, तो हम उन खेती को अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। धान भी लगा हुआ है, लगाने के लिए खेत खाली बचा चुके हैं। चना भी उस वाले खेत में, एक खेत में लगा है, गेहूं भी उस खेत में लगा है।
कोचई इस वाले खेत में लगा है, टमाटर उधर लगा हुआ है और गन्ना इधर लगाने वाले हैं। तो ऐसे सभी प्रकार के फसलों को दोस्तों हम लोग सोच रहे हैं कि सबको टेस्ट देखा जाए, सबको खेती करके देखा जाए कौन से फसल में ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलता है, कौन से खेत में कम इन्वेस्टमेंट के बाद भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। ऐसा दोस्तों हम लोग अनुभव लेने के लिए सभी प्रकार के फसल को दोस्तों अलग अलग खेतों में डिवाइड कर दिए हैं, ताकि दोस्तों हमको समझने में सहूलियत हो कि किस वाले फसल में हमको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है और किस वाले फसल में हमको कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये सारी चीज़ को दोस्तों समझने के लिए मैं सभी प्रकार की फसल की खेती मैं लगा रहा हूँ दोस्तों। इस साल दोस्तों मैं सभी प्रकार की फसल को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगा रहा हूँ। जैसे कि पहली मैं आप लोगों को बताऊँ, पहला फसल मेरा टमाटर लग चुका है, जो कि पौधा अभी काफ़ी छोटा है, जस्ट 25 दिन का पौधा हुआ है। और उसके बाद दोस्तों दूसरा फसल मैं टेस्ट के लिए लगा रहा हूँ इधर गन्ना। तो दूसरा फसल अपना लगाने के लिए अभी नहीं लगा है, बाकी लगने वाला है। तीसरा फसल दोस्तों इसमें अरबी लग चुका है, तो अरबी की फसल भी अपन गर्मियों में आएगा और गर्मियों में अरबी का रेट भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। 55 से 57 रुपया थोक मंडी भाव दोस्तों अरबी का देखने को मिलता है। और इधर अभी जर्मिनेशन नहीं हुआ है, सिर्फ इधर लगा हुआ है। और तीसरा फसल, 3 प्रकार का फसल हो गया, टमाटर हो गया, गन्ना हो गया और अरबी हो गया। चौथा नंबर पर प्याज का भी मेरा प्लांटेशन हो चुका है उस वाले खेत में। तो दोस्तों प्याज का भी अपन फीडबैक लेंगे और आप लोगों को बताएंगे जब हमारा प्याज हार्वेस्टिंग होगा तो प्याज में कितना प्रॉफिट होता है, ये सारा चीज़ आप लोगों को बताएंगे। और एक फसल प्याज हो गया और मतलब 4 फसल हो गए कह दे, और 5वां फसल गेहूँ भी लगा चुके हैं, यानी कि गेहूँ भी बुआई हो चुका है। और जो अपना चना है, चना एक ही खेत में बचा हुआ है, इधर 2 खेत में चना लगा हुआ था, वो चना को दोस्तों हमने जोताई करवा दिया और दोस्तों सिर्फ अब 1 खेत का चना बचा है। तो लगभग दोस्तों हमारे पास 5 से 6 प्रकार के फसल का जो है कहा जाए तो हमारे पास खेती इस साल हो रही है। बाकी 2 खेत अभी भी खाली बचे हुए हैं, उधर दोस्तों कुछ भी नहीं लगेगा, उधर खाली रहेगा। एहुला हाँ यहाँ आजकल जोतना है, आजकल ये पालना। तो दोस्तों गन्ना के लिए इस तरीक़े से नाली तैयार किया जाता है ट्रैक्टर की मदद से। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं नाली और मांदा बनाया जा रहा है बढ़िया तरीके से, और इसी नाली में दोस्तों गन्ना की प्लांटेशन होगी। आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, जब हम प्लांटेशन करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे कि गन्ना को नाली में कैसे लगाया जाता है।